बता दो, मैंने थोड़ा सा कम ध्यान है, मैं कम ध्यान रखो। ज़्यादा ध्यान है तो मारू बता लेना तो। अरे वो मैं नींद खराब हो जानी तो बगलिया में वो बड़ी सेट बार सेट कर तो फिर बोक रहे मैं कि कहीं भैंस खोल ली मैंने जेड़े में घड़ी बारी छुटा ले छोड़ो मैं भैंस खोल ली मांगी माली फकाट भाई कुलदीप नहीं मेरे को किसी गिर को नहीं वो ही बता सके मान तो मेरे को नहीं। हाँ क्या देखो भाई बता दे चांद मोहम्मद लड़का खड़ी है आज मर्दियाँ लगे चमल घाटी बन रही है जरूरत नहीं कहते ना बाप क्या है यार। अगर आप लेना चाहते हैं कोई ई बाइक JGD ई बाइक सूर्या अस्पताल के नजदीक बालासर रोड रानिया अनेकों कंपनियों की ई बाइक उपलब्ध है जिनकी बैटरी की 3 साल की गारंटी है। ई बाइक लेना कोई मुश्किल कम नहीं, फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, बजाज कार्ड भी स्वीकार किए जाते हैं। नवरात्रा ऑफर 2000 रुपए की नगद छूट। JGD ई बाइक बालासर रोड रानिया। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आदमपुर उपचुनाव की लगातार अपडेट जो है वो आप तक समय समय पे पहुंचा रहा हूं। तो ऐसे में गांव में विजिट कर रहा था, गांव में चुनावी माहौल का जायजा ले रहे थे तो अचानक से जो है वो पूर्व विधायक और लल्लन टॉप नेता के नाम से विख्यात भरत सिंह बेनीवाल जी हमें जो है वो एक गांव के अंदर, तेलन वाले गांव के अंदर जो है वो इनसे मुलाकात हुई। तो ये भी अपनी पार्टी के पक्ष में लोगों को मतदान करने की अपील जो है वो लगातार इनके द्वारा की जा रही है। गांव-गांव, घर-घर जा कर के अभी से ही जो है वो तैयारियां शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक पार्टी के कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भी फाइल नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही भरत सिंह बेनीवाल जो है वो अपनी एक अलग अंदाज के कारण, अलग छवि के कारण विख्यात हैं। तो वो छवि और वो अंदाज जो है वो उनका यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किसी का इंतजार या किसी का कहना सुने बिना जो है वो अपने काम पे जो है वो ये जुट चुके हैं। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। विधायक जी, अभी तक नॉमिनेशन भी फाइल नहीं किया है कैंडिडेट ने, उससे पहले ही आप अपने काम पे लग चुके? मेरे को 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, 1 हफ्ता हो गया। हाँ ठीक है। दीपेंद्र ने मेरे को 1 हफ्ते पहले कह दिया था कि जाऊँगा, मैं तो कहीं नहीं। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, कोई गांव का कार्यभार आपको संभलवाया गया? हाँ, मेरा एक तो बंडेडी है, बंडेडी बोला है उसको, एक खादिया है, एक डोबी है, तो वहाँ 10-11 हज़ार वोट है। तो 3 गाँव है, लेकिन बाकी है गाँव में मेरा याद में रिश्तेदार भाई बंद है, आंगली में आ रही हूँ। अमूमन में जाऊँगा तो पड़ेगा मैं, बाकी मैंने 1-2 गाँव और भी मिलेगा मेरे से। मैं और काबू वाला कौन में मेरे ही काबू होगा, मेरे ताल्लुकात में रेंज में है ज़रा, तो भाईचारा है वहाँ से भाईचारा मेरे। तो अब अगर बढ़िया माहौल है, कांग्रेस को हुड्डा साहब के नाम हो, कांग्रेस पार्टी के नाम हो, सोनिया गांधी के नाम हो, राहुल गांधी के नाम हो, बीजेपी लोग धाप रहे हैं। बीजेपी लोग देखो पहले पिछले या वोट मिलता है ना, ऐसा ढंग नहीं मिलता। अब पिछले ही बहुत कम मिलेगा, जाट तो दे ही कौन वोट, बीजेपी ने जमा ही वोट कौन देगा। तो गए थे लगभग 1 हफ्ते थे, बताए अभी 1 हफ्ता हो गया था ना घूमता ने। तो लोग जो है वो जो समस्या है बाकी बताया, बीजेपी खफा है तो क्यों खफा बताया? एक तो आने मौजों को मिलना रही हो, गणेश जी ने हड़ताल पर बैठे रहा, मौजवाजे को एक DAP कौन मिलना रही, मिले कि एक ही कौन मिले, यूरिया नहीं, DP नहीं, कोई और कोई काम होने लग रहा नहीं। कुलदीप की तो गारंटी कौन दे दी आपकी, जो ग्रांटा में है, मैं ग्रांट भी वापिस गे दी है कहीं, अरे करो किए बने बदलना काम करे है। मेरे बाद में कुलदीप तो काम करे कोई, कुलदीप के थोड़े तो वोट मिलने का मतलब ही कोई, कुलदीप ने फिर वोट मिल जाए की, बाकी थोड़े कौन मिले थोड़े को कारण के मानो थे ना क्या, बस हालात ही यही हो रहे हैं, ना कि नहीं संभाला, ना कि ब्याह शादी जाए, ना कि मौका न जाए, ना कि वो काम करे। अरे वो पार्टी में गलत आ गया तो वहाँ तो वोट को कोई खत्तो ही को नहीं। कांग्रेस पार्टी में अभी तक सही आए देते, हाँ पहले ठीक है, बदला लो देते मेरे बाद में काम करना बंद कर दियो, काम तो लोग तब है, वोट क्या करते हैं। एक वोट की मोर इसी है, देखो एक गलियाँ में फिरने वाला आदमी है, मैंने जहाज पर चढ़ा दे, राजा बना के बिठा दे। अरे वो मैं नींद खराब हो जानी तो मैं गलियाँ में वो बड़ी सेट बार सेट कर तो फिर बोक रहे मैं गली में का तैयार है, काम ना करे तो काम ना करे तो गली सड़की तैयार है। आदमपुर में गया, आदमपुर में क्या कौन है,
कोई हाल है आदमपुर में दरिया बने रहे गाँव के माँ सर कोई सड़क नहीं, कोई राह नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं, धड़का खड़ी है आदमपुर दिया लगे चमल घाटी बन रही है। हाँ वो हनुमान ने भी सुनी, वो थोड़ा है देखो मैंने समर्थन दिया है, एक मैंने कुलदीप प्रधान ने बन दिया है, तो सारा आना दे सारा देगा कोई कौन है। नहीं तो आदमपुर का माँ विकास जमा ही को नहीं हड़ो थे जाके देख अब जमा ही को नहीं हड़ो, अब 20 साल में कोई विकास को नहीं हड़ो करीब को नहीं है। लेकिन विकास को नहीं है विधायक जी, फिर भी एक आध चीज देखो अभी कुलदीप बिश्नोई बारी बारी विधायक बनाने लग रहे। वो बदनलाल के नाम, बदनलाल काम कराया लोग, बदनलाल नौकरी भी लगाया काम भी कराया, बदनलाल कराया। मैं खो बात रहे किताई दिन आप काम तो सुबह शाम दोनों टाइम चाहिए अपने, जो खुराक दी है भी ये काम दी है, आप आँख खोलते ही अपन काम की जरूरत पड़े तो मैं देख लो 20 काम की पहले बहुत जरूरत पड़े तो वो काम ना हो फिर क्या 20 साल तक थोड़े टिके लोग, भजनलाल के बंदे थोड़ी रहेगा। तो एक सवाल हटा और भी उठने लग रहे हो, अभी थे कि भी भजनलाल के नाम हूँ कुलदीप ने वोट मिलता है अब तक, तो अब कड़े भी जो लोग भजनलाल के नाम वोट अब कौन दे, अब दाप गए लोग, अब ये नाक आके बिजली ही छोड़ गया मांगे निजी हवा ही छोड़ गया। देखो बैठे हो सरपंच बने हनुमान मैंने थोड़ा कांग्रेस में आए समर्थन दिए, कांग्रेस ने कितना फायदा मिला बिश्नोई बिछड़े फायदा तो मिलेगी को है कि 20-25 हज़ार आदमी है, 20-25 हज़ार 10-15% कांग्रेस में आ जाएगा जरा बचा के ले रखे बचे हो। अब 70,000 वोट का किसाना का डाटा है, बाकी लोग और है तो गरीब लोग सारा काम तो है। आज भी बीजेपी सरकार में कोई काम है कि पहली कांग्रेस सरकार में हर एक में गली बनती, स्कूल बनते, कोई कमरा बनता, कोई नहर बनती, कोई सड़कें बनती। अब तो हटू लगा के दिल्ली तक जाइए गोदाम में दिहाड़ी तो मिलेगी को नहीं। अब जिम्मेदार के तो महीनों सीजन है, इतने मजदूर ने मजदूरी मिलेगी, मैं बात है क्या नहीं मजदूरी मिलेगी, सरकार को तो कोई काम चल ही को नहीं है, तो भूखमरे बेचारा चाहे वोट के नाम का देगा आने भी टाबर पड़ना है, ऐसे रोज का दिहाड़ी करके 5 किलो आटो लेके टाबर पड़ा बेचारा क्या करूँ जाओगा। अब तो महीने बाद में काम बंद हो जाएगा जमींदार को, फिर 4 महीना क्या करेगा, भूख में रहेगा। एक विधायक जी बता लो पड़ोसी है बाबो थे पड़ोस में रहो भी बाबा का बिन भी क्या भी चुनाव आवे जब मान लो नजदीक चुनाव नजदीक पेरोल दे दे जरूरत नहीं कहते ना बाप क्या है यार है जरूरत है। महाराज जी ने माँ दिया है, अब रबड़ की मोर बना रखी है, रबड़ की मोर बना रखी है, जरूरत है मैंने बाहर निकाल लिया, जरूरत निकलता ही माँ ढक दिए मैंने के आएंगी भैंस खोल ली बीजेपी वाला की बाबा ने माँ ठोक दी वहाँ के मतलब कितो विकास करा तो वो लोग मैंने माँ ढक दी वहाँ। अब मैं इतो ब्लैक मेल करे मैं डेरे को रंग बदला दियो रातों रात बदलायो, तो ब्लैक मेल करे लोगों ने सारा ने और ब्लैक मेल में कुलदीप आए बीजेपी मोड़ के मैं हो गया छिड़ो है के तरीके ब्लैकमेल करियो कुलदीप वो थाने मेरे मने मेरे फिर भी बता दो मैंने थोड़ा सा कम ध्यान है, मैं कम ध्यान रखो ज़्यादा ध्यान है ते मारू बता लेना तो बता दे बात कौन विधायक जी सच्ची में कौन ध्यान थे बता दो थोड़ा सा चलो माना ध्यान था ना ध्यान लोग मन तो ध्यान है जेल को तो भी 18 फुट ऊंचो है मैं मध्यार डर तो आई है 18 फुट ऊंचो लगे डर लगे 18 फुट की नीचे ही हवा कौन लगे बड़े कुलदीप ने भी मैं क्या दे सो क्या कर रहा क्यों कुलदीप घपला के नहीं हुआ सरकार वाला तो सरकार में तो हो ही कोई नहीं हो तो कांग्रेस में और कांग्रेस में होती ही गई है बीजेपी इंटरेस्ट तो नहीं तो कांग्रेस में रह के घपला क्या कर लिया लगा दिया अगला कानून लगा दिया मैं कहीं भैंस खोल ली मैंने जेड़े में घनी बारी छुट्टा ले सो क्यों मैं भैंस खोल ली मांगी नहीं तो भैंस को लभी नहीं जेड़ में देवे नहीं तो चोरी हुआ बताओ तो मैं क्या कर लियो बता जे नहर में लाता की तो बोलो बरसी के नाम लगा दो बरसी में बोलो बेटे हो दे दो बेटा छुट्टा ले सरकार जेल में रहे हो तो मैं क्या कहेंगे थपड़ी कौन मेरे वास्ते हैं नाम तो थारो बहुत चलिया कर तो नहीं नाम तो लोग बदनाम करे तो इलाज की है लोग बदनाम करते हाँ तो लोग मैं कहेंगे थपड़ी कौन मेरे आते हैं मैंने कोई ये बता दे मेरा माली है
एक विधायक जी आप मन बताओ भी बाबा ने जब 12 काट के लावेगा तो थाने लगे भी बाबा का जगह भक्त है भी वोट दे देगा बीजेपी? वो तो मांगी आत्मा है, मांगना है। नहीं लाके किया था नहीं लाके ना मैं क्या मिलेगा तो के जरूरत है बकरी टांग पकड़ के दूध काटने वाली बात है। बकरी के दूध थोड़ा की बात हो रही है। दूध में वोट दे, वोट के बाद तो कौन दे नहीं, अब बीजेपी ने कोई वोट कौन दे दाब रहा सर। तो अब ओवरऑल आना टाइम में क्या लगा है अभी मुकाबलों किसी पार्टी से आगे मांगो है तो बीजेपी को कांग्रेस को बने जमानत मसा बचेगी, जमानत का सर कर जाएगा। बाकी और पार्टियां का कैंडिडेट है मांगे पल्ला की है। अब वो एक तो कुलडन खिड़े खिड़े में 2,500 वोट होगा, अरे वो आम पार्टी 7-8 हज़ार वो ले जाओ इतनी हम ज्यादा ले जाइए आम आदमी पार्टी। हाँ इन लोग ज़्यादा ले, इन लोग पल्ला की है। अच्छा तो बीजेपी ने किताब वोट बीजेपी जमानत के सारे रहेगी, बता लेगी कौन बता रहा है? मुश्किल लगे मन। मुश्किल है। अच्छा कांग्रेस ने? कांग्रेस बाकी वोट कांग्रेस का ही है। अच्छा बाकी सारा कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस के राज्य में सारा मजा करिए भैया, डीएपी खाद पानी बिजली हर एक चीज़ मिली है, रामराज हो। अब देखेंगे मोटरसाइकिल के धुआं प्रदूषण ना तो पकड़ ले, कोई छुटा नहीं है क्या? कोई को नहीं, जब बॉन्ड करके छोड़ दे माँ पड़ेरों माँ। लेकिन एक विधायक जी कांग्रेस अगर जो मान लो वोट मांगे है आदमपुर में तो मुद्दा के लेके जाना चाहिए का? अरे ये काम मांग बह के मुद्दा मांगेगा के लिए माँ बताओ भी सड़क बनाई है, कोई स्कूल बनाई है, कोई नहर बनाई है, कोई और कोई चीज़ बनाई है, कोई बिल्डिंग बनाई है, सरकारी बिल्डिंग बनाई है, कोई ग्रांट दी हो गई, कोई काम चल रहा है, कोई तो मूर्ति दिखा दो। 8 साल में कोई रिबन काटता दिखा दे भैया, रिबन काटे प्रोजेक्ट और लगाएगा। उधर सरकार का जो प्रोजेक्ट है वह पूरा को नहीं होना चाहिए। जी सोनाली फोगाट की मौत को कितो कसर थे मानो अभी? सोनाली फोगाट भाई कुलदीप नहीं मेरे किसी गिर को नहीं वो ही बता सके मान तो मेरे को नहीं। हाँ क्या देखो भाई बता देगा चांद मोहम्मद। हाँ डिपार्टमेंट मांग नहीं मान नहीं मेरे मानना है, कुलदीप भी बताओ। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए विधायक जी। तो यहाँ पे आप देखिएगा इस एक कमरा के अंदर एक बैठक में हम बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अलग अलग जो जगहों से अलग अलग घरों से लोग जो इनके परिचित हैं वो यहाँ पे आकर के इनसे जान पहचान करने के लिए और इनसे बातचीत करने के लिए, इनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के यूँ कहूँ कि बरसिंह बेनीवाल पूर्व विधायक और लल्लन टॉप नेता की उपाधि प्राप्त किए हुए वो नेता जो है वो लगातार 3 गाँव का उन्हें जो है वो जिम्मा संभलवाया गया है। और इन 3 गाँव की अगर बात करें तो बरसिंह बेनीवाल का कहना है कि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटों की वोट डलवा करके विजयी बनवा करके कैंडिडेट को इन गाँव से तो जिताएंगे ही जिताएंगे, बल्कि आसपास के गाँव में जितने भी इनके परिचित हैं उनसे भी जा करके लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी में वोट डालने का क्या फ़ायदा है और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनमें वोट डालने का क्या नुकसान है। यानी कि बरसिंह बेनीवाल जहां जहां अपना पैठ रखते हैं उन गाँव में जा करके और उसके साथ साथ आसपास के और गाँव में जा करके भी लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो उपचुनाव हो उसमें कांग्रेस का प्रत्याशी जयप्रकाश जो है उनको भारी मतों से विजयी बनाया जा सके। खैर तमाम पार्टियां जो हैं, तमाम पार्टियों के नेता अपने अपने स्तर पे प्रयास जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है, किसे अपना विधायक चुनती है, वो आने वाले समय पे छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो मुकाबला अगर बात करें तो क्योंकि अभी तक बरसिंह बेनीवाल जी का भी यही कहना है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। खैर अभी तक चुनाव जो है वो काफ़ी सारे रंग बदलने बाकी हैं, आखिर में जा करके चुनाव किस करवट बैठता है वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर आप इस वीडियो को लेकर के बरसिंह बेनीवाल के इस इंटरव्यू को लेकर के, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर के, उनसे पूछे गए तमाम सवालों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे और आदमपुर उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।